हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे। सच बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो छोड़कर आप अभी YouTube ब्राउज कर रहे हैं। अब जाइए मत, यहाँ तक आप आ ही गए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसी चीजें जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचा सकती है। 20% ऑफ द लोग खुद को क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं, यानी कि जो करना चाहिए उसे छोड़कर बाकी सब करना। गिल्टी कन्फेशन, इस वीडियो को लिखने से पहले मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करके पाताल लोक देख रहा था। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप खुद से झूठ बोलते हैं कि मेरे पास तो काम करने के लिए बहुत टाइम बचा है, या फिर कल तो मैं इसे पक्का कर लूंगा। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 3-3 हफ्ते में कुछ पेपर सबमिट करने के लिए दिए गए। एक ग्रुप को कोई डेडलाइन नहीं दी गई और दूसरे ग्रुप को हर हफ्ते की स्ट्रिक्ट डेडलाइन। अब वो ग्रुप जिन्होंने अच्छा नहीं किया वही ग्रुप था जिसको कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, आखिरी मोमेंट पे वो काम करेंगे ऐसा सोचते रहे, लेकिन फाइनली वो लोग पेपर सबमिट नहीं कर पाए। दोस्तों, ये प्रोक्रेस्टिनेट करना आप पर भी बहुत बार भारी पड़ा होगा, या तो ऑफिस के कोई डेडलाइंस में, या तो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, या तो किसी और काम में। तो अब हम चलते हैं उन 10 पॉइंट्स की तरफ जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचा सकती है। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर करें सब्सक्राइब करना और जुड़ जाए हंग्री न्यूरॉन्स फैमिली से, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक लाइफ चेंजिंग वीडियोस। आइए शुरू करते हैं। पहला, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करें। जब एक बड़ा टास्क होता है हमारे सामने तो हम डर जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। आपके सामने कौन सा बड़ा टास्क है जो आप खत्म करना चाहते हैं? कॉलेज का कोई असाइनमेंट, घर का कोई काम, या ऑफिस का कोई प्रेजेंटेशन? आप अपने टास्क को आवर बाय आवर ब्रेक डाउन कर दें और छोटे छोटे टास्क में इसे तोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलेज का कोई असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप अपने टास्क की लिस्ट कुछ ऐसी बना सकते हैं। पहला, रिसर्च ऑन द टॉपिक। दूसरा, इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखना। तीसरा, टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट या एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना। चौथा, कंक्लूजन का सेक्शन लिखना, एक्सेट्रा। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। अगर आपने फ्रेंड्स देखा तो आपको याद होगा कि चैंडलर शादी करने से डर जाता है और ऑफिस में छुप जाता है, तो कैसे रॉस उसे छोटे छोटे टास्क देकर शादी तक ले जाता है। ऑफिस से बाहर निकलना, नहाना, शादी के कपड़े पहनना, एक्सेट्रा। आप ये एग्जाम्पल याद रखें और खुद की लाइफ में इसे अप्लाई करें। दूसरा, किसी बड़े काम की शुरुआत आपके फेवरेट पार्ट से करें। किसी भी काम को स्टार्ट करने में सबसे टफ पार्ट होता है उसको स्टार्ट करना। इसीलिए आप उस पार्ट से काम की शुरुआत करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है आपको आपके असाइनमेंट में एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखने में बहुत मजा आता है, तो आप यहां से इसकी शुरुआत करें। ऐसा करने पर आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और इससे आपको खुशी मिलती है और आप बाकी का काम भी आसानी से करते हैं। तीसरा, किसी और को भी अपने प्लान के बारे में बताएं। क्या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस पर आप सीक्रेटली काम कर रहे हैं? इस आइडिया पर आप कोई एक्शन नहीं लेते होंगे और उसका एक रीजन ये है कि आपने इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया है। किसी मेंटर या क्लोज फ्रेंड से आइडिया शेयर करने पर आप पर एक हेल्दी प्रेशर बना रहता है, क्योंकि जब आप उनसे अगली बार मिलेंगे तो वो आपको इसके आइडिया और इस प्लान के बारे में पूछेंगे और आपको बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने उस आइडिया पे अभी तक कोई काम नहीं किया है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जिसने लाखों लोगों की बुरी आदतें जैसे कि दारू और सिगरेट की एडिक्शन इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर छुड़वा दी है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि याद रखें कि आपकी परफॉर्मेंस आपके सेल्फ वर्थ के बारे में कुछ नहीं कहता। कई बार हम अपने नए गोल्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमें वो सारे समय याद आते हैं जब हमने किसी पहली चीज में, पुरानी चीज में फेल किया था। ये फीलिंग किसी को अच्छी नहीं लगती है और इस फेलियर को आप अपनी सेल्फ वर्थ से कंपेयर करने लगते हैं और फ्यूचर के किसी भी एक्शन को टालते रहते हैं क्योंकि आपको डर है कि आप फिर से फेल ना कर जाएं। सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल कंपनीज ये जानती हैं कि आप जब कुछ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो फेल करना उसका एक पार्ट है। गूगल के भी न जाने कितने प्रोडक्ट्स फेल हो गए हैं, गूगल लेंस, ऑर्कुट, गूगल प्लस, गूगल नोटबुक एक्सेट्रा। लेकिन ये गूगल को एक खराब कंपनी नहीं बना देती है। उसी तरीके से आपके फेलियर आपको डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर जो होगा देख लिया जाएगा वाला एटीट्यूड एक्चुअली आपके काम भी आ सकता है। 5th पॉइंट, स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग को डिक्लटर करें। हर समय हमारे दिमाग में हजारों चीजें चलती रहती है। खाने में क्या बनाना है, वीकेंड पर कहाँ जाना है, किसी को बर्थडे विश करना है, एक्सेट्रा। इससे बचने के लिए आप अपने सारे टास्क को बैठकर एक नोटबुक या कंप्यूटर पर लिखें। जितने भी आपके दिमाग में टास्क आते हैं वो सारे नोट डाउन करें। लॉन्ड्री के लिए, कपड़े देने से लेकर ऑफिस में रेज मांगना, किसी को बर्थडे गिफ्ट देने से लेकर अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना। अब इस लिस्ट में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसको आप एक प्रायोरिटी में डाल दें। जिन चीजों में 2 मिनट से भी कम समय लगता है उसे तुरंत कर दे। एक मीटिंग सेटअप करना या फिर एक बिल पे करना, ये सच में काम करता है दोस्तों। मुझे कुछ दिनों से कुक को पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन मैं हर दिन इसको टाल रहा था।
ये सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, लेकिन मैं बार बार भूल जाता था या इसको टाल देता था। लेकिन फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, इसमें मुझे 2 मिनट से कम समय लगा और ये करके मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई। छोटे छोटे काम खत्म करने के बाद आप बड़े काम को एक वीकेंड पर या अगले दिन के स्केड्यूल में डाल दें और खत्म करने पर आप इसे नोटबुक से क्रॉस करना ना भूलें, आपको ये करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। 6th पॉइंट, आप किस तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर हैं ये जानने की कोशिश करें। अब ये प्रोक्रेस्टिनेटर 2 तरह के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर। पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर वो है जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन के आते ही वो जो कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। जैसे कि आप एक ज़रूरी असाइनमेंट कर रहे हो और व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज आता है, अब आप इस मैसेज का रिप्लाई तब के तब करेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस भी चेक करेंगे। अगर आप ऐसे प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर काम करें, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड या ज़ेन मोड पे डाल दें और अपने लैपटॉप के नोटिफिकेशंस भी आप बंद कर दें। एक बार काम हो जाएगा, उसके बाद आप बिना किसी चिंता के आप अपने सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ब्राउज कर सकते हैं, है कि नहीं। एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर वो है जो डेडलाइन के आते ही अच्छा काम करने लगते हैं। हम सबके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर है। अगर आप एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर हैं और अपने काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को फॉल्स डेडलाइन देकर ट्रिक कर सकते हैं। ये बेस्ट तब काम करता है जब आप इसे कहीं लिख लेते हैं और एकदम ओरिजिनल डेडलाइन की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप अपनी घड़ी को 5 मिनट फास्ट कर देते हैं ताकि आप कभी लेट ना हो। 7th पॉइंट है, अपने टास्क को एक टाइमलाइन में डालें। चाहे आप एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर हो या पैसिव, लेजीनेस हम सबको पसंद है। कोई काम जब तक जरूरी नहीं होता है तब तक हम क्यों नेटफ्लिक्स देखकर मजे नहीं कर सकते, है कि नहीं। अपने टास्क को एक टाइमलाइन में डालें। मुझे कैलेंडर में मीटिंग सेट करना अपने दिन का फ्लो बनाने में काफी हेल्प करता है। आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। अपने अगले दिन के कैलेंडर में आप सारे टास्क कब करेंगे ये डाल दें, जैसे कि 4 से 6 बजे तक ब्लॉगिंग करना, एक आर्टिकल लिखना, इसके बाद एक ब्रेक लेना, एक्सेट्रा। आप अपने कैलेंडर में रिवॉर्ड्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि 3 टास्क खत्म होने के बाद शाम में एक आइसक्रीम ब्रेक। आपके ब्रेन को टास्क खत्म करना और आइसक्रीम ब्रेक दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है। 8th पॉइंट, डीप वर्क करने की कोशिश करें। डीप वर्क वो होता है जो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करता है। डीप वर्क बहुत पावरफुल है और आप ये करते करते एक ऐसे फ्लो में पहुंच जाते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर आपको डीप वर्क के बारे में और जानना है तो हमने इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 9th पॉइंट, अपने काम की जगह फिक्स कर लें। जॉर्डन बी पीटरसन जो कि एक बहुत फेमस लेक्चरर है, वो कहते हैं कि सिर्फ अपना बेड ऑर्गेनाइज करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। एक डिसिप्लिन और फेमिलियरिटी जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस खोजना बंद कर देता है। आपको अपने टास्क के लिए जो भी चीजें चाहिए उसे अपने आसपास रखें, जैसे कि वाटर बॉटल, पेन, नोटबुक, चार्जर एक्सेट्रा, ताकि आपको बार बार अपनी जगह से उठना ना पड़े। मैं भी काम करते समय ये सारी चीजें साथ लेकर बैठता हूँ, लेकिन इसको आप लेजीनेस भी कह सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा खराब नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करके भी काफी सक्सेसफुल बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची। वर्जिन एंड द रॉक्स पेंटिंग बनाने में उन्होंने 13 साल लिए थे और ये फेमस मोनालिसा पेंटिंग बनाने में उन्होंने 16 साल लिए थे। तो अगली बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज्यादा बुरा फील ना कराएं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये वीडियो यूजफुल है, और इसे शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। अभी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।